बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के विशाल रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सब्रपुर। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग मेहनती, सादे और अल्लाह से डरने वाले थे। सुबह होते ही गांव की छोटी सी मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती थी और लोग अपने काम से पहले नमाज अदा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिससे पूरा गांव डरता था। उसका नाम था कासिम खान। वह पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थीं, कई ऊंट, घोड़े और बहुत से नौकर थे। गांव के ज्यादातर किसान उसकी जमीनों पर खेती करते थे और उसे लगान देते थे। कासिम खान बहुत घमंडी और लालची आदमी था। उसे गरीबों की मेहनत से कोई मतलब नहीं था। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए और वह लगान समय पर न दे पाए तो वह उसकी जमीन छीन लेता या उसे गांव से निकाल देता। इसी वजह से सब लोग उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, एक बूढ़ा बैल और मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी। उसी झोपड़ी में उसकी पत्नी फातिमा और उसकी बेटी आयशा रहती थीं। अब्दुल रहमान बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। वह हमेशा कहता था कि इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसे बेईमान नहीं होना चाहिए। हर सुबह वह फज्र की नमाज पढ़ता, फिर अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता। उसकी पत्नी फातिमा बहुत सब्र करने वाली और नेक औरत थी। घर में अक्सर खाने की कमी होती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा कहती थी कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उनकी बेटी आयशा भी बहुत समझदार और शरीफ लड़की थी। वह अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश बहुत कम हुई और ज्यादातर खेत सूख गए। किसानों की फसल खराब हो गई और लोग परेशान हो गए कि अब लगान कैसे देंगे। एक दिन खबर फैली कि जमींदार कासिम खान इस बार किसानों से 2 गुना लगान लेने वाला है। यह सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। जब अब्दुल रहमान को यह खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसकी फसल तो वैसे ही बहुत कम हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह लगान कैसे देगा। शाम को जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा उदास था। फातिमा ने पूछा कि क्या बात है। अब्दुल रहमान ने सारी बात बता दी। फातिमा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। उधर उसी रात जमींदार कासिम खान अपनी हवेली में बैठा हुआ था। उसके सामने सोने के बर्तनों में खाना रखा था और नौकर उसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन उसका मन किसी और बात में उलझा हुआ था। कुछ दिन पहले उसने पहली बार अब्दुल रहमान की बेटी आयशा को देखा था। वह अब जवान हो रही थी और बहुत खूबसूरत थी। कासिम खान की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह चाहे तो उस गरीब किसान को मजबूर कर सकता है। अगले दिन सभी किसानों को हवेली बुलाया गया। कासिम खान ऊंची कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने सारे किसान खड़े थे। उसने ऐलान किया कि इस साल हर किसान को 2 गुना लगान देना होगा। सब लोग डर गए। तभी उसकी नजर अब्दुल रहमान पर पड़ी। वह मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम लगान नहीं दे पाए तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है। अब्दुल रहमान ने पूछा कि कौन सा रास्ता? कासिम खान ने कहा कि अगर तुम अपनी बेटी आयशा को मेरी हवेली में काम करने भेज दो तो तुम्हारा पूरा लगान माफ हो सकता है। यह सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। अब्दुल रहमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि उसकी बेटी कोई सौदा नहीं है, वह उसकी इज्जत है। कासिम खान हंस पड़ा और बोला
कि फिर लगान तैयार रखना। उस दिन अब्दुल रहमान भारी दिल के साथ घर लौटा, लेकिन उसी रात उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़े फकीर आए जिन्हें लोग अब्दुल करीम बाबा कहते थे। उन्होंने अब्दुल रहमान की मेहनत देखी और उसे कुछ बीज दिए। उन्होंने कहा कि इन्हें खेत में बो दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अब्दुल रहमान ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद अजीब बात हुई। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं उसका खेत हरा भरा होने लगा। लोग हैरान रह गए। यह खबर जब कासिम खान तक पहुंची तो वह जलने लगा। उसने फैसला किया कि अब वह उस किसान से 3 गुना लगान लेगा। जब उसने यह ऐलान किया तो गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन अब्दुल रहमान ने फिर भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। जब कासिम खान उसकी जमीन छीनने आया तो आयशा आगे बढ़ी और उसने सबके सामने सवाल किया कि क्या गरीब की मेहनत छीनना इंसाफ है। उसकी हिम्मत देखकर गांव वाले भी बोलने लगे। धीरे धीरे सब लोग सच के साथ खड़े हो गए। कासिम खान उस दिन चुप होकर चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग थी। उसने रात को अपने आदमियों को भेजा कि वे अब्दुल रहमान के खेत में आग लगा दें, लेकिन उसी रात तेज हवा चली और अचानक बारिश शुरू हो गई। मशालें बुझ गईं और खेत बच गया। अगले दिन कासिम खान घोड़े से गिरकर घायल हो गया। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा और उसे अपने किए हुए जुल्म याद आने लगे। एक दिन अब्दुल करीम बाबा उससे मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और लोगों का हक वापस कर दे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। यह सुनकर कासिम खान रो पड़ा। कुछ दिनों बाद उसने पूरे गांव को हवेली में बुलाया और सबके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी। उसने ऐलान किया कि अब किसी किसान पर जुल्म नहीं होगा और जिनकी जमीन उसने छीनी थी वह उन्हें वापस दी जाएगी। गांव वाले हैरान रह गए। फिर उसने अब्दुल रहमान से कहा कि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे इंसाफ का मतलब सिखाया है। उस दिन के बाद सब्रपुर गांव बदल गया। लोग सुकून से रहने लगे और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि ईमानदारी और सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, और जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना ही पड़ता है।